फ्रेंड्स, पुष्पेक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी हम बॉम्बे से दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने आपको बॉम्बे में बताया था कि थोड़ा हश-पश हो गया था एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमें बॉम्बे से न्यूजीलैंड जाने वाली फ़्लाइट में बोर्ड करने नहीं मिल रहा था और पैनिकी सी हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी 2:45 हो चुके थे और 4 o'clock की फ़्लाइट थी टू टेक ऑफ दुबई के लिए। अब मैंने उतने में ये सोचा कि एटलीस्ट दुबई तो जाते हैं और फिर दुबई से हमें कोई ना कोई कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए मिल जाएगा। तो लकीली क्या हुआ, बॉम्बे एयरपोर्ट पे बोर्डिंग करने से पहले मैंने जब कस्टमर सर्विस में फ़ोन किया था, जैसे आपको बताया था, तो वही अभी कंटिन्यू हो रहा है और हमें दुबई में पहुंचकर एक टेंशन सी थी कि क्या प्रीति, जो कस्टमर सर्विस एजेंट से मेरी बात हुई थी बम्बई में, क्या उसने अभी भी वो टिकट्स रखे होंगे हम लोग के लिए बुकड, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट तो की नहीं थी, कंफर्मेशन तो दिया नहीं था और फ्लाइट्स यहाँ की जो है ऑस्ट्रेलिया की बहुत फुल जा रही है। प्लस खाली 30 अलाउड थे पैसेंजर्स पर फ्लाइट। कोविड की सिचुएशन है अभी, इसीलिए। तो फिर मैंने लकीली, जैसे ही हम लोग ने वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचे, हम लोग बैगेज क्लेम की लाइन में नहीं गए हैं, हम लोग अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट वाली लाइन में आ गए। और जैसे ही कनेक्टिंग फ़्लाइट वाली लाइन में जाते गए काफ़ी सुनसान था एयरपोर्ट, क्योंकि सुबह के 6 सवा 6 हो रहे हैं यहाँ की दुबई टाइम। और जाते गए मुझे टेंशन आने लगा, क्योंकि बच्ची मेरे साथ थी और हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हम प्रॉपर चैनल पे चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो एक पैसेज टाइप था और जाते जाओ एंड फिर मैंने कहीं तो भी पता किया कि क्या एमाइरेट्स का ये काउंटर यहीं पे है, ये बराबर जा रहे हैं हम लोग। तो हमें एयरपोर्ट पे किसी ने बताया कि हाँ यही है और आप लोग सीधा जाते जाइए और फिर आप लोगों को एमाइरेट्स का ऑफिस का वो मिल जाएगा केबिन। तो लकीली फिर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरी जान में जान आई कि चलो भाई चलो, हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले में, टर्मिनल में, और हमें वो एमाइरेट्स का ऑफिस मिल चुका है। जैसे ही वहाँ पे गई, मैंने जब उसे कहा कि मेरे लिए ये 2 टिकट रखी गई है, मेरे और मेरी बेटी के लिए, फ्रॉम दुबई टू पर्थ के लिए, तो बाय एमाइरेट्स ओनली, तो क्या ये 2 सीट्स अभी भी अवेलेबल है? तो उसने मुझे बताया कि अरे, वो शॉक्ड रह गई कि इस फ्लाइट में तो खाली 30 लोग अलाउड है और आपको ये फ़्लाइट की बुकिंग मिली कैसे? क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिल रही है और ये 2 सीट्स आप लोग बहुत लकी है जो मिल चुकी है आपको। तो मैंने कहा, वो उसने मुझे फेयर डिफरेंस जो है, जो मेरे पास बिज़नेस क्लास का हाई क्लास था, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, इसके भी ऊपर फर्स्ट क्लास होता है बिज़नेस क्लास में एंड वो ही सीट्स अवेलेबल है, तो फेयर डिफरेंस काफ़ी था। तो मैंने उससे कहा कि कोई और डेट की टिकट मिल सकती है? तो उसने मुझसे कहा कि नहीं सॉरी, नहीं तो फिर सीधा 7 दिसंबर को है अगली फ़्लाइट। अब हम 16 दिसंबर को एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और हम लोगों को 16 को एयरपोर्ट पे ही रहना था 3 दिन, जैसा उसने बताया था, और नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी 18 की फ़्लाइट थी। तो हम लोग फिर बोले कि नहीं बाबा, यही फ़्लाइट ले लेते हैं, 7 दिसंबर तक कौन रुकेगा और दुबई में जाएंगे कहाँ। फिर हम लोगों को मालूम पड़ा कि मैंने उससे कहा कि प्लीज़ कोई और दूसरी फ़्लाइट मिल रही है, क्योंकि फेयर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जो फर्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास होता है और हम लोगों का था बिज़नेस क्लास का, तो मुझे ये पता नहीं था कि इतनी कैटेगरी होते हैं बिज़नेस क्लास में। तो वो बोली कि नहीं, अगली फ़्लाइट सीधा आपको 7 दिसंबर की मिलेगी और ये आप 16 नवंबर को, अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पहुँचे थे। तो अब अगर हम बॉम्बे से दुबई आए हैं और दुबई को हम अगर 16 नवंबर को पहुंच रहे हैं, 7 दिसंबर तक हम रहेंगे कहाँ? हमें एयरपोर्ट पे सिर्फ 3 दिन रहने की इजाज़त थी या 2 रात रहने की इजाज़त थी। तो अब हम लोगों ने बोला कि नहीं बाबा, जो फ़्लाइट मिल रही है कर लो। अब वहाँ की करेंसी जो होती है वो होती है दराम। तो मैंने जाकर वहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज होते हैं, उन लोगों से जाके फट से, जो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे, हमारे पर टिकट हम लोग के पास जो डॉलर्स पड़े थे, उससे मैंने जल्दी से दराम्स खरीदे टू परचेस ये टिकट, और मैंने जल्दी से जाके उसको बोला ये 2 टिकट हमें दे दो।
अब लकीली हमें ये 2 टिकट मिल चुकी, हम फिर जाकर दुबई होटल में ठहर गए। मैंने आपको मेरे एक वीडियो में बताया है कि दुबई होटल का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने कुछ दुबई की फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं आप लोगों को ये भेजती हूँ इसमें लिंक में, और आप लोगों को इसमें प्लस बताऊंगी कि हम लोगों को ये 2 दिन के बाद हमें जो फ़्लाइट मिलेगी एमाइरेट्स की ही, वो हमें पर्थ लेके जाएगी। और लकीली हमें जब हम दुबई में ठहरे, हमें पता चला कि एडिलेड जो है, जो मेरा प्लेस एडिलेड है एक्चुअली, जहाँ मुझे जाना है साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो लकीली एडिलेड लॉकडाउन में गया हुआ है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें पर्थ की फ़्लाइट मिल चुकी। तो हम लोग दुबई से अब पर्थ जाएंगे, एंड फिर पर्थ से अगर जाते ही हम ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट एंटर कर लेंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस यहाँ तक का ऐसा रहा है। हमारी जर्नी अभी ऑनगोइंग है, अभी मैं और वीडियोस डालने वाली हूँ, बताऊँगी आपको कि किस तरह से बॉम्बे से हम दुबई तक पहुँचे, दुबई से पर्थ पहुँचे। तो ये ऑनगोइंग जर्नी है जब तक कि मैं एडिलेड पहुँचती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। और कोई भी आपको प्रश्न है, जैसे क्योंकि बहुत लोग ऑस्ट्रेलियंस हैं जो अभी भी फंसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है, पता करना है, या आपको अगर कोई डाउट्स है, तो अगर आपको पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।